हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान के पेपर के सलूशन के बारे में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिन जिलों में पेपर हो चुके हैं उन ओरिजिनल पेपर के सलूशन आपको सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें आपके साइंस के, मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंग्लिश के और हिंदी के, संस्कृत के ओरिजिनल पेपर, एसएसटी के ओरिजिनल पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सल्यूशन के साथ। ठीक है, और 10th में भी आपको इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपने लिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांस के किस काल को आतंक का युग कहा जाता है? विच पीरियड ऑफ फ्रांस इज कॉल्ड द एरा ऑफ टेरर? तो कौन से युग को कहते हैं? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने बी ऑप्शन, 1793 टू 1794 ईस्वी। ठीक है ना, तो कौन सा होगा? 1793 से 1794 के बीच वाला जो समय है उसको बोला गया अपने। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ हुआ, अंत्योदय अन्न योजना स्टार्टेड, ये कब हुई थी? ये 2000 में, सन 2000 में ये स्टार्ट हो गई थी। ठीक है ना, 25 दिसंबर 2000 को ये लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? मतलब ये ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा मतलब खुद लिखने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन के बारे में लिखा, तो ये कौन है? ये नेल्सन मंडेला है। कौन है? नेल्सन मंडेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सन 2020 में शिशु मृत्यु दर रही, मतलब आपको बताना है द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इन 2020 वॉज, तो ये कितनी थी? ये 32 थी। ठीक है ना, 32 मृत्यु दर कितनी थी? 32। अगला देखते हैं अपने। राष्ट्रीय जन संसद संबंधित है, ये जो राष्ट्रीय जन संसद है ये किससे संबंधित है ये बताना। नेशनल पीपल्स पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू इंडिया। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा ये अपने राष्ट्रीय जन संसद भारत से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है धुआंधार प्रपात द्रोणी पर स्थित है, धुआंधार फॉल्स इज सिचुएटेड इन द बेसिन ऑफ, तो ये कहाँ है? ये नर्मदा के बेसिन पर है। कहाँ है? नर्मदा नदी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुंगता शब्द का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड तुंगता, तो इसका आपको मतलब बताना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? इसका मतलब होगा अपने हाइट यानी ऊंचाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि पालमपुर गांव की प्रमुख उत्पादन क्रिया, मेजर प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऑफ पालमपुर विलेज, तो यहाँ पे मेन जो कार्य होता था वो एग्रीकल्चर यानी खेती होती थी, कृषि होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष या प्रारूप के प्रमुख कौन थे? हु वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट? ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ये हु होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो इसके अनुसार कितना था? तो ये था अपने 943। ठीक है, 943 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज, ये किसकी थी? तो बिहार की थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिहार। ठीक है, यहाँ पे लगभग डेंसिटी थी ये इतनी। ठीक है, 1000 पे प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर जिसको कहते हैं, पीपल लोग जो रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, वहाँ पे थे अपने 1106। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा थी बिहार में। मानसून शब्द की उत्पत्ति भाषा से हुई है, द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो ये है अपने अरबी लैंग्वेज, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, अरबी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा से संबंधित योजना नहीं है, कौन सी योजना जो शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो देखिए द इज नो स्कीम रिलेटेड टू एजुकेशन, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है ना, तो कौन सी स्कीम है? तो देखिए दोपहर में भोजन यानी लंच प्लान, ये तो है। ठीक है, मिड डे मील वाला। फिर है स्कूल लॉटो शिविर, तो ये स्कूल से रिलेटेड ये हो ही गया। ठीक है, सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स ये भी है, लेकिन अन्नपूर्णा योजना का इससे संबंधित नहीं है। किससे? एजुकेशन से संबंध नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र से कौन सा नहीं है? नॉट रिलेटेड प्राइमरी सेक्टर, तो देखिए ये तो प्राथमिकी से है, एग्रीकल्चर कृषि, पशुपालन भी है,
वानिकी फॉरेस्ट्री भी है, लेकिन पर्यटन ये नहीं है, ठीक है ना। ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखते हैं, यंग इंडिया, ये यंग इंडिया जो बुक है ये किसने लिखी है? तो ये अपने प्रकाशित करते थे महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये साप्ताहिक एक पत्रिका थी जिसे गांधी जी ने प्रकाशित करवाया था, ठीक है। अगला है अपने रिक्त स्थान वाले प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पे, जिसमें पूछा है 1793 में अपने बुर्बो राजवंश का फ्रांस की गद्दी पर बैठा कौन बैठा था? तो ये लुई 16वां, कौन बैठा था? लुई 16वां, ठीक है ना, 16वां को ऐसे लिखेंगे, लुई 16वां ये, ठीक है। अगला है कि स्टेटस स्टेटस जनरल एक संस्था थी, ये कैसी संस्था थी? तो ये बोलेंगे हम विधायी संस्था थी, विधायी, विधायी कहने का मतलब ये डिसीजन लेने वाली संस्था थी एक, ठीक है। इसने 3 स्टेट में बांट दिया था, ठीक है ना। और 3 स्टेट आपको पता है, पहला कौन सा था? अपने पादरी का, कुलीन का और आम लोगों का। ये पहला हुआ करता था, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले में कौन आते थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहले में पादरी आते थे चर्च के, इसमें कुलीन वर्ग आते थे दूसरे में। कुलीन वर्ग कहने का मतलब अमीर लोग, जैसे राजा हो गए, ठीक है ना, ऐसे लोग आते थे। और तीसरे में आम लोग आते थे, और टैक्स वगैरह ये लोग ही देते थे, व्यापारी हो गए, आम लोग, जनसाधारण था वो टैक्स देता था, ठीक है। अगला है अपना कि सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार है ना, वो किस वर्ष दिया गया? ठीक है, ये गजब यूनिक घटना है। इनको दिया तो था आपने 2015 में। सोचिए 2015 तक पूरी दुनिया में महिलाएं वोट दे रही थी, लेकिन सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश था जिसने 2015 में महिलाओं को, वो भी कब शुरू किया? दिसंबर में, ठीक है, खत्म होने वाला था 2015, और महिलाओं को पहली बार वोटिंग का अधिकार दिया, इतना लेट जाके, ठीक है। और ये भी, और दुनिया में पहला देश पूछ ले तो पहला देश न्यूजीलैंड था। कौन सा देश था? न्यूजीलैंड, जिसने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया, ठीक है। और सबसे लास्ट में सऊदी अरब था, जिसने 2015 दिसंबर 2015 में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, इट इज द सेकेंड असेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारक है वो कौन सा है? तो हम बता देंगे, पहला भूमि होता है अपने, लैंड, ठीक है, भूमि। दूसरा अपने होता है श्रम, क्या होता है? श्रम, ठीक है, लेबर। और तीसरा होता है कैपिटल यानी पूंजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो हमसे पूछा दूसरा आवश्यक कारक क्या है, तो श्रम है यानी लेबर है। तीसरा अपने कैपिटल यानी पूंजी है, पहला अपने लैंड यानी भूमि है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला है, भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या। तो ये नगर कितने हैं टोटल? तो यहाँ पे 53 आपको ध्यान रखना है, 53। द टोटल द नंबर ऑफ सिटीज इन इंडिया विच विद पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख इज, मतलब 10 शहर, तो अपने 53 शहर तो ऐसे हैं जिनकी 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है ना। अगला है कि सरकार और नागरिकों के मध्य अगर विवाद हो जाए कभी, तो न्यायालय कौन सा न्यायालय? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। कहने का मतलब अगर कोई राज्य सरकार हो और आदमियों के बीच में कोई विवाद हो जाए, कोई केस हो जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको हैंडल करेगा, ठीक है। फिर जलवायु निर्धारण की औसत अवधि क्या है? मतलब किसी देश की अगर जलवायु निर्धारित करनी है किसी क्षेत्र की, तो कितने समय के मौसम को ट्रैक किया जाता है? तो यहाँ पे 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है। 30 साल में जितने भी परिवर्तन हुए हैं उनके आधार पे उधर की जलवायु को निर्धारण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 30 ईयर्स, ठीक है। अगला है क्वेश्चन अपना कि यूरोप में विचारधारा। अब ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना, और ये बार बार पूछे जाने वाले। जैसे हिमालय के 3 सर्वोच्च शिखर के नाम, तो एक माउंट एवरेस्ट लिख सकते हैं आप, मकालू लिख सकते हैं, कंचनजंगा हो गया, ठीक है, नामचा बरवा हो गया, ऐसे जो है आपको ध्यान रखना है। फिर भाबर और बुग्याल, ये पिछले पेपर जो हमने डिस्कस किया उसमें बार बार आ रहे हैं, ठीक है ना। और फिर ये जो प्रमुख चरवाह जनजातियां हैं जिसका भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें बंजारे आते हैं, ठीक है ना, और रायका आते हैं, रेबारी आते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। धनगर आते हैं महाराष्ट्र में, जिनको धनगर कहा जाता है, ऐसे, ठीक है। निर्वाचन को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र चुनाव की 3 प्रमुख शर्तें क्या होती है? आर्थिक मंदी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये सब क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बार यहाँ से आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दी जा रही है, ठीक है। और मैप में जो आपसे जगह पूछी जा रही है, जैसे ये रहा मैप, ठीक है, जिसमें आपसे कच्छ का ऋण हो गया, ठीक है, देहांग दिबांग, सिमलीपाल,
ये जो इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस मैप में ज़रूर कर लीजिएगा। और मैप में आपके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैप अपलोड कर दिया गया, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस के लिए इन पेपर से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं ताकि बेहतरीन हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होते हैं, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फिर भी कोई आपको डाउट रहता है, संदेह रहता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।